आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संतोषपुर गांव में, जहां एक परिवार गरीबी, बीमारी और बेबसी के बीच जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दर्शकों, ये परिवार है तापस मांझी जी का, जो कभी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन कुछ महीने पहले काम के दौरान उन्हें अचानक स्ट्रोक आ गया और उसके बाद उनका आधा शरीर पैरालिसिस से ग्रस्त हो गया। आज वे ना तो ठीक से चल पा रहे हैं और ना ही हाथ उठा पा रहे हैं। पैसों की कमी के कारण ठीक से इलाज भी नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। घर की स्थिति भी बेहद दयनीय है। टिन और बांस से बना ये कच्चा मकान, ऊपर से फटी प्लास्टिक की चादरें, नीचे कच्ची और गीली जमीन। बरसात में घर के अंदर पानी टपकता है और सांप बिच्छुओं का डर हर वक्त बना रहता है। घर में आय का कोई साधन नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी अब 70 वर्षीय वृद्ध मां पर है, जो अपनी बीमारी और कमजोरी के बावजूद सब्जी बेचकर रोज मुश्किल से 100-150 रुपए कमा पाती हैं। इतनी कम आमदनी में कई बार परिवार को भूखे भी सोना पड़ता है। इन्हीं हालातों के बीच इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार को सहायता में चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले, आलू, प्याज व एक मच्छरदानी के साथ अन्य जरूरत की सामग्री दी गई। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। अभी मौजूद है पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव ब्लॉक के संतोषपुर गांव में। दर्शकों, हमें खबर मिली है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज संतोषपुर गांव में आई हुई है, एक बेबस लाचार गरीब परिवार को राहत सामग्री और राशन सामग्री प्रदान करने के लिए। ऐसी ही एक वीडियो हम कवरेज करने के लिए आ चुके हैं बनगांव ब्लॉक के संतोषपुर गांव में, जहां पर तापस मांझी जी का परिवार है, जो बेहद ही गंभीर हालातों से गुजर रहा है। हम कुछ ही देरों में चलेंगे, घर की हालत को दिखाएंगे और इस परिवार की स्थिति भी दिखाएंगे, किस स्थिति के साथ ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो दर्शकों, अभी मौजूद हैं तापस मांझी जी के घर के पास। ये घर आप देख सकते हैं, बाहर से कुछ इस प्रकार दिखने में लगता है। और आइए चलते हैं घर के अंदर, प्रवेश करते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है इनके घर में और कैसे बना हुआ है। तो दर्शकों, आइए हमारे साथ। ये देख सकते हैं, ये ऊपर से अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा घर टीन का बना हुआ है। ऊपर टीन रखा और ऊपर प्लास्टिक देके इन लोगों ने रखा है, ताकि जब बारिश वगैरह हो, आंधी तूफान आए, इनको ज्यादा दिक्कत ना हो। और ये कुछ झुकाव है नीचे, ये मेन गेट है इनका, यहीं से एंट्री होती है। और अगर अब एंट्री में ही देख रहे होंगे, थोड़ा कहेंगे कैमरामैन इस तरफ आके अगर आपको दिखाएंगे, ये देख रहे होंगे, ये सब खुला है इनका। ये बांस और लकड़ियों के माध्यम से घर बनाया हुआ है इनका। ये जैसे हम अंदर आएंगे देखेंगे इनके घर का जो नज़ारा है, काफ़ी दयनीय स्थिति है इस परिवार का। जैसे हमने बताया, जैसे हमें पता चला है इनसे बातचीत करके कि 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2-3 ये लोग भी हैं, मतलब 6 सदस्यों का ये परिवार है। और कैसे गुजारा कर रहा है देखिए इस तरफ से आप। ये कुछ इन लोगों ने स्टोरेज लगा रखा हुआ है और कुछ एक टूटी-फूटी साइकिल भी यहाँ पर रखी हुई है। और अगर ऊपर देखेंगे तो आप वही टीन, वही बांस की लकड़ियों से इस घर को सपोर्ट दिया गया है। और सामने यदि आप देखेंगे तो प्लास्टिक लगा रखा है, जो आधी फट चुकी है। शायद बारिश में इनको दिक्कत होता ही होगा। और नीचे की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ पक्का नहीं है इनका, सब मिट्टी का बना हुआ है और ये गीला है। और अगर शायद बारिश हो, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए, यहाँ पानी भी डूब जाए, ऐसी स्थिति है। ये बिना बारिश की ये स्थिति बनी हुई है। तो बारिश जब होगा, इस घर का क्या स्थिति बनता होगा। अब जैसे हम आएंगे, एक और कमरा बना है इस घर में टूटा-फूटा। ये गेट है, देखिए आप गेट की क्या हालत है। ये देख सकते हैं, काफ़ी टूटा-फूटा है, कमज़ोर हो चुका है। इन लकड़ियों को कीड़े खा चुके हैं। और यही इनका घर है, जो कुछ भी इनके पास। ये इस तरफ देख सकते हैं, इनका रसोई घर है, जहाँ अभी भी इनका खाना बन रहा है। और रसोई इनके पास वही
चूल्हा है, उसी पे इनका खाना बनता है। और इनके पास कोई गैस वगैरह, कोई गैस सिलेंडर नहीं है इनके पास, इसी पे खाना बनाते हैं ये लोग। और सामने देख पा रहे होंगे ये जो भी इनके पास सामान है, सब कुछ यहीं पे है। और जो सामने है टीन, ये भी आधा टूटा है, कहीं-कहीं से छेद हो चुके हैं। ऐसे ही गुजारा कर रहा है ये परिवार। अगर आप ऊपर की देखेंगे तो ये कुछ बाँस की पट्टियाँ काट-काट के इन लोगों ने लगा के सपोर्ट दिया हुआ है, जो कि काफ़ी काला हो चुका है धुएँ के प्रभाव से। और ये सामने इनका ये बेड है, जहाँ पे ये लोग सोते हैं। तो जब बारिश होता है यहाँ पर, तो इस घर में पानी तो प्रॉपर गिरता ही है, गिरता है। क्योंकि जब बिना बारिश के ये स्थिति बनी हुई है इस घर की, जब बारिश होती होगी आप समझ सकते हैं किस प्रकार स्थिति बन जाती होगी घर की। ये ढंग से खाना भी नहीं बना पा रहे होंगे, ढंग से सो भी नहीं पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई है इस परिवार के आज के ज़माने में। और ये गेट है इस तरफ, यदि आप देखेंगे, जो इनके घर के जो इनके घर का पिछला हिस्सा खोलता है, ये गेट है। और घर में 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, नीचे से गैप है, उधर टूटा हुआ है, बीच-बीच में छेद है और पीछे लगभग जंगली एरिया है सब कुछ, पेड़-पौधे हैं, तो कीटाणुओं का आना, साँप-बिच्छुओं का आना हो सकता है। तो आइए चलते हैं इस घर का कुछ और हिस्सा आपको दिखाते हैं, लैट्रिन बाथरूम कहाँ पे है, किस प्रकार से बना हुआ है, आइए देखते हैं। तो दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं घर के पिछले हिस्से की तरफ, जहाँ पर इस परिवार का लैट्रिन और बाथरूम है। लैट्रिन और बाथरूम तो नाम का कहने का है बस, आप देख सकते हैं उसका हालत क्या है। अभी ये जो यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ पर काफ़ी बारिश हो चुकी है, तो पूरा दलदल है यहाँ पे। आप लोग देख रहे होंगे, वो जो बाथरूम है उसका ढाँचा ही बदल चुका है। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ जो उसका टीन वगैरह लगाया हुआ है, आधे से फट चुका है, काफ़ी छेदा है। और जो पिछला हिस्सा है, वो है भी नहीं वहाँ पे। और इस परिवार में लगभग 3-4 लोग हैं बड़े-बड़े, 2-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। कितना कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ रहा होगा। तो ये कुछ इस प्रकार का इनका हालत है। कितना कष्ट में कैसे ये ज़िंदगी जी रहे हैं आप देख सकते हैं। लैट्रिन बाथरूम हालाँकि नज़दीक में है, लेकिन लगभग किसी काम का नहीं है। कितना कष्ट ये लोग जा रहे होंगे उधर, इसका अंदाज़ा आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लगा सकते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों, अभी हम चलेंगे इस परिवार के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे ये परिवार दैनिक जीवन में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। आइए बातचीत करते हैं इस परिवार से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तापस माझी। तो अंकल जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य बोले तो मेन सदस्य 3 है और मेरा 2 लड़का 1 लड़की है। तो आपके घर में कार्य कौन करता है? कार्य करता पहले मैं ही करता था, अभी करता है मेरा मम्मी। वो थोड़ा अनाज वगैरह बेचता है, वही हम लोग को चलाता है अभी। थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या हुआ था, कैसे? कैसे हुआ, मैं काम पे उड़ा था, काम पे चढ़ा था। 3 बजे तक काम किया है, 3:15 ये हो गया, पूरा स्टॉप हो गया। अच्छा, अचानक से हो गया? अचानक से हो गया। मैं 2 दिन मेरा कोई होश नहीं था, मेरा कोई जो अपना या ध्यान कुछ नहीं था। वो डॉक्टर गारंटी छोड़ दिया था, बोला 72 घंटा आएगा तो पता चलेगा। 72 घंटा पहले चले आया, मेरा होश आया। उसके बाद यही ट्रीटमेंट थोड़ा सा चलो, जब तक पैसा था तब तक ट्रीटमेंट चला, अब पैसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। अच्छा, ट्रीटमेंट एकदम बंद हो चुका है। पूरा बंद हो गया। और ये दवाई इतना दिन पैसा जब तक था पैसा तब दवाई चला, अब पैसा नहीं, दवाई नहीं। तो अभी आपके परिवार में अभी आप कार्य नहीं कर रहे हैं, 5-6 सदस्य का परिवार है, तो कैसे गुजारा चल रहा है अभी आपके परिवार का? चल रही है इसे क्यों, मेरा मम्मी है, मम्मी थोड़ा अनाज वगैरह थोड़ा सा बेचता है। ये माता जी? हाँ, ये माता जी अनाज वगैरह थोड़ा बेचता है, वही 300 रुपया 150 रुपया होता है, वही चला रहता है।
तो माता जी काफी वृद्ध हो चुकी हैं, इनका उम्र काफी हो चुका है, काफी हो गया। तो अभी भी ऐसे ये करते ये हैं। क्या करेगा, अभी तो कमाने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है। मैं तो पूरा बिस्तर मैं तो पूरा बिस्तर वेल हो गया था। मेरा कोई डॉक्टर बोला उसका कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर गारंटी छोड़ दिया था। तो क्या है, मेरा पूरा धीरे धीरे भगवान और कृपा हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा चल नहीं पाया। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आराम आया। अभी चलने नहीं पाया, चलने को नहीं आता, चलने को आता है लेकिन पूरा ठीक से चलने को नहीं आता है। लेकिन वो उसके बाद कि मम्मी क्या करेगा, मम्मी तो कुछ तो चलना, अपना जो संसार है उसको तो चलाना पड़ेगा ना, क्या करेगा वही मम्मी तो काम किया है। अभी थोड़ा अनाज वगैरह थोड़ा बेचता है, थोड़ा 100-150 वही चला लेते हैं हम। माता जी का तबीयत सही रहता है? नहीं, उसका सिचुएशन नहीं, उसका कान में सुनाई नहीं देता है, आँख में देखा नहीं देता है ठीक से। अच्छा, फिर भी इस हालत में वो कार्य कर रहे वो हैं। कार्य कर रहा है। तो जो कार्य करती हैं, जो पैसा आता है, उससे गुजारा चल जा रहा है आपके परिवार का? क्या करेगा, अभी तो गुजारा पड़ेगा ना। अभी गुजारा वो 100-150 होता है, वही चला रहता है। क्या क्या दिक्कत होता है आपको? अब मेरा तो पूरा ये हाथ चलने का नहीं, पूरा पैरालिसिस हो गया। ये जो हाथ एक हाथ से उठाने पड़ता है, ये ये पैर एक जन मेरे को, एक आदमी मेरे को उठाता है, उसके बाद मैं उठता है। घर में और किसी को कोई बीमारी? और घर में किसी को बीमारी नहीं, तो बीमारी नहीं है। तो आप बता रहे हैं 100-150 रुपया दिन का आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता होगा, माता जी को काफी दिक्कत है। तो इस केस में आपका राशन कैसे चलता है, घर का चल जाता है कि नहीं? ऐसे मतलब नॉर्मली आपका रोटी चावल दाल सब कुछ बढ़िया से? वो नहीं चलता ना ठीक से, अनाज वगैरह तो वो सबसे पहले पैसा, सबसे पहले पैसा, पैसा रहेगा तो अच्छे से संसार चलेगा, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कोई 150 होता है, कोनो दिन होता है, कोई दिन होता है, कोई दिन नहीं होता है। वही जिस दिन होता है उस दिन चावल रोटी खा लेता है, और जिस दिन नहीं होता है नहीं खाता है। कोई कोई दिन खाता है, कोई कोई नहीं खाता है। अच्छा, कोई कोई दिन भूखे भी रह जाते हैं। वो भी रह जाता है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। ये आपका जैसे ये जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं काफी, इनको दूध वगैरह के लिए दूध पिलाना पड़ता होगा बाहर से कुछ? बाहर से क्या करेगा, अभी वो को रोता है लेकिन नहीं, क्या करेगा, नहीं, उसका माँ का दूध ठीक से नहीं है। और ये जो ये मेडिकल रिपोर्ट है आपका, दिखाइएगा एक बार। अच्छा, ये कौन से हॉस्पिटल का है? ये पुणे, जब बाहर था तब का। पूना का है? हाँ, पुणे का। ये इनकी रिपोर्ट है जो इनको BMRC हॉस्पिटल बनगांव से दिया गया है। आपको क्या मिला था एक्सरे कराने के बाद? एक्सरे करने के बाद मिला है दिमाग के थोड़ा खून जम गया था। अच्छा, तो उसका दवा दिया था, वो दवाई अभी अभी खा रहा है। खा रहा बोलते, खा पैसा जब था तब खाया, अब तो दवाई नहीं, अभी पैसा नहीं है, नहीं खा रहा है अभी। अच्छा, कितना दिन हो गया आपका ये दवाई बंद हुआ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो बिना दवाई का भी आपका कोई दिक्कत होता है? दिक्कत तो हो रहा है, मुंह ऐसे धीरे धीरे मुंह टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, मुंह टेढ़ा हो जाता है? दवाई नहीं खाता ना, मुंह टेढ़ा हो रहा है, बात करना ढंग से नहीं आता है। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये इनका रिपोर्ट है जो कि BMRC हॉस्पिटल बनगांव का है। और इन्होंने बताया, इन्होंने जब पहले थे पुणे में तो वहाँ भी इन्होंने अपना दिखाया था, इलाज वगैरह कराया था। ये इनका एक्सरे है और एक एक्सरे इसके अंदर भी है। पैर फूल रहा है मेरा, पैर अच्छा, पैर भी फूलता है आपका? पैर फूला, अभी तक फूला हुआ है। तो हाथ भी पूरा है, हाथ पूरा दर्द है। अभी हाथ ऐसे एक हाथ से उठाना पड़ता है हाथ। अभी हम साधु संतों को देखते हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी संत जो घर घर जाकर आपको राशन सामग्री, राहत सामग्री प्रदान कर रहा है। जब आपको पता चला संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी, सभी राशन सामग्री, राहत सामग्री दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगा? मेरे बहुत आनंद हुआ, मेरे बहुत आनंद था। नसीब में था बोले, अभी मेरे को मिला।
मेरा नसीब बहुत चढ़ा है। नसीब में नहीं रहता था, अभी मेरा नसीब में रहता तो मैं स्टॉक भी नहीं होता। और साधु का जो भगवान जो आया उसको संत रामपाल जी महाराज। उन्हीं अब मेरा साथ बैठने हुआ था। भगवान मेरा ऊपर बैठ कर दिया, खुद मेरा घर पे आया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। आपने सुना इस परिवार से हमारी क्या वार्ता हुई, क्या बात हुई। ये जो अंकल जी इन्होंने बताया 4 महीने पहले करीब इनको काम करते वक्त स्ट्रोक आ गया था, शरीर पैरालाइज हो गया था। उस वक्त काफ़ी कंडीशन इनकी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने इन्हें बताया था लगभग 2-3 दिन का टाइम दे दिया था, लेकिन ये बता रहे थे भगवान की दया से अब ये ठीक है। और अभी भी अगर आप देखेंगे ये बता रहे इनका पैर फूला हुआ है, ये खुद से अपना हाथ भी नहीं उठा सकते हैं। यहीं बस इनका हाथ बस यहीं तक उठता है, उसके ऊपर नहीं उठता और ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं इनके पास आय का कोई ज़रिया नहीं है, तो दवाई और इलाज करा नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से अब इनको दिक्कत आ रही है, इनका जो मुँह है धीरे-धीरे टेढ़ा होने लग जा रहा है। अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो बोली निकलती है वो क्लियर नहीं निकलती है। और इसके अलावा इनकी जो माताजी हैं, जिनका वर्ष 70 वर्ष हो चुका है, ये ऐसे हालात में कार्य करती हैं, सब्जी वगैरह बेचती हैं, उससे घर का राशन चलाती हैं, जो 100-150 रुपया डेली मिल जाता है इनको। और ये अंकल जी बता रहे थे इनको कान से सुनाई भी नहीं देता और आँख से भी कम दिखाई देता है। और कोई सरकार की तरफ से या फिर कोई और पेंशन नहीं, कुछ नहीं मिलता सरकार तरफ से। परिवार में किसी और को किसी मिलता को नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। इनको कोई सरकारी पेंशन का भी लाभ भी नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है। 6 सदस्यों का ये परिवार है और इस परिवार का जो मुखिया है वही कार्य करने लायक नहीं है। एक माता जी है 70 साल की, वो कार्य करके सब्जी बेच करके उनकी भी हालत गंभीर है। उस स्थिति में घर का पालन पोषण कर रही हैं और इस कंडीशन में जब दिन का 100 रुपया 150 रुपया मिल रहा हो, किसी का इलाज छूट चुका हो और इतनी गंभीर बीमारी हो, उस घर की क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से वो घर चल रहा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। घर की स्थिति जब हमने देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन हमने परिवार से बात किया तो हमें ये भी महसूस हुआ कि परिवार की स्थिति उससे भी ज़्यादा गंभीर है। तो दर्शकों, कुछ ये था इस परिवार की कहानी जिसे आपने देखा। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, यहाँ पर राशन सामग्री लेकर पहुंच चुके हैं और इन परिवार के पास जा रहे हैं, इनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम टीम सभ्यता के साथ राशन सामग्री लेकर पहुंच चुकी है। और देखते रहिए आगे का कवरेज, किस प्रकार से यह प्रक्रिया पूरी की जाती है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम द्वारा। दर्शकों, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, यानी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के घर के पास आ चुके हैं पूरी टीम के साथ, आप देख रहे होंगे। और राशन सामग्री भी लेकर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानेंगे क्या क्या राशन सामग्री वो आज यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेकानंद दास। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपने इस परिवार के लिए क्या क्या लेके आए हैं। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब परिवार के लिए बहुत सारे राशन सामग्री भेजे हैं। उसमें देखिए, जैसे ये सबसे बढ़िया कंपनी का चावल है 25 केजी, और उसके बाद आलू भेजे हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी का आलू है 5 केजी। उसके बाद प्याज भेजे हैं, वो भी प्याज बहुत बढ़िया है 5 केजी प्याज है। उसके बाद आटा है 5 केजी आटा है, जैसे अच्छी कंपनी का है, जो अमृत भोग कंपनी का आटा है 5 केजी। उसके बाद 4 केजी चीनी भेजा है, यह कोई चाय पीते हैं इस परिवार में के गरीब आदमी है। उसके बाद
चीनी के साथ चाय भी भेजे हैं। जैसे देखिए चाय है, चाय का क्वालिटी भी कितना अच्छी क्वालिटी का चाय है। ये है जैसे अमूल कंपनी का दूध है, 1 kg का दूध है। देखिए सरसों का तेल भेजे हैं 2 लीटर का। उसके बाद अचार भेजे हैं, जैसे कहीं कभी रोटी सब्जी नहीं बना है तो अचार से भी रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। उसके बाद क्या भेजे है, देखिए नहाने के लिए अच्छी क्वालिटी का साबुन, जैसे सिंथल कंपनी का साबुन भेजे हैं, 4 साबुन भेजे हैं। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए साबुन भेजे हैं। उसके बाद सर्फ भेजे हैं, जैसे चना का दाल है, मूंग की दाल भेजे है 1 पैकेट। मूंग की दाल के बाद चना के दाल भेजे है 1 पैकेट, हरी मूंग भेजे है 1 पैकेट। उसके बाद 1 किलो सूजी है। उसके बाद देखिए ये बेसन भेजे है, धनिया का पाउडर। उसके बाद 1 पैकेट जीरा भेजे है। उसके बाद हल्दी, लाल मिर्ची, टाटा नमक, देखिए अच्छी क्वालिटी का टाटा नमक। और उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का मच्छरदानी भी भेजे है। तो आपने आज यहाँ पर जो राशन पहुँचाया है ये आप कितनी बार पहुँचाएंगे? ये हमारा गुरुजी संत रामपाल जी बोले हैं, जब तक इस परिवार में कोई लड़का उनको इनकम सोर्स नहीं होगा तब तक गुरुजी ये सब राहत सामग्री भेजते रहेंगे हर महीना में। तो आप ये हर महीना भेजेंगे तो आपको इस परिवार आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि इस परिवार का राशन समाप्त होने वाला है? इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा। देखिए इस कार्ड का पीछे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। इस कार्ड का फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर दिए गए। इस फ़ोन नंबर पे जैसे ही राहत सामग्री खत्म हो जाएगा उसका 2 दिन पहले फ़ोन कर दिया जाएगा। और फ़ोन करते ही हमारा गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है वो लोग तुरंत इनके घर पर राहत सामग्री पहुंचाएगा। इस परिवार में जो माताजी है, उस माताजी को हाथ में हम कार्ड देते हैं। माताजी ये जो आपको कार्ड दिया गया है, इस कार्ड का ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। जो भी चीज़ खत्म होने से पहले आप फ़ोन कीजिएगा इस नंबर पे और आपके घर पे ये सामग्री तुरंत आ जाएंगे। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए थे उन्होंने माता जी को ये कार्ड दिया है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है। इस पे 2 नंबर दिए गए आश्रम में और इन्होंने बताया जब भी इनका राशन समाप्त होने वाला होगा उसे 1-2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे। इस नंबर पर माता जी फ़ोन करेंगी तो ये संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम टीम 1-2 दिन के अंदर राशन सामग्री दोबारा पहुंचा देगी। नमस्कार माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरस्वती दासी। माता जी आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज अभी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कोई समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं? सबसे पहले तो दहेज प्रथा, हजारों दहेज मुक्त विवाह हमारा आश्रम में, गुरुजी का आश्रम में होता है। रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। इसके अलावा राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में तो हो ही रहा है और राजस्थान और पंजाब में भी हो रहा है। और आज देखिए बंगाल में भी एक दूरस्थ परिवार में कैसे हेल्प माने साहाଯ୍य हमारा गुरुजी कर रहा है। हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है जे यहाँ पे ये पृथ्वी पे मतलब धरती पे कोई मतलब भूखा नहीं सोएगा। हमारा संत रामपाल जी महाराज कहे है क्या जे हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। धन्यवाद। सत साहब जी। तो दर्शकों आपने सुना इन माता जी का विचार, क्या बताया इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों के लिए। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आज सिर्फ न अन्नपूर्णा मुहिम ही चला रहे हैं बल्कि इसके अलावा नशा मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं, दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ सामग्री पहुंचा रहे हैं। और आज अन्नपूर्णा मुहिम आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा होगा। दर्शकों आज हम जिस परिवार के पास आए थे, इस परिवार का जो मुखिया है वो बीमारियों से ग्रस्त है। कई दिन ऐसे भी गए जब इनको भूखे सोना भी पड़ा, भूखे रहना भी पड़ा, लेकिन फिर इनके द्वार पर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई, जो आज आप यहाँ पर देख रहे होगे भरपूर राशन सामग्री तो दिया ही दिया है बल्कि इन्हें जीने का नया हौसला, नई उम्मीद भी दिया है। और सामने आप पोस्टर पर देख ही रहे होंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और आज उसी को पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आपको सारा सामान दिखाया क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। बढ़िया से बढ़िया अमृत भोग, अमूल्या, टाटा, सनराइज जैसे अनेकों ब्रांड्स के यहाँ पे सामान रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट भरने तक का सामान दिया गया, सिर्फ आटा, चावल, दाल नहीं दिया गया है बल्कि सूजी, बेसन, अचार, दूध, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको पेट भरना है, जो मर्जी हो ये परिवार बना के अच्छे से खा सके। तो चलिए अब चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो राहत मिली है उसके बाद उनके जीवन में कैसा बदलाव आने वाला है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अंकल अभी संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा उनके शिष्यों ने आपके हर मदद को पूरा किया, यहाँ पे राशन सामग्री पहुंचाया है और जो भी मदद आपको चाहिए होगा ये पूरा करने के लिए तैयार है। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है?
मेरे को मैं तो भगवान को भी देखा नहीं, लेकिन आदमी का मन से मैं आदमी भगवान को देख रहा है। मेरा औरत हो गया, मेरा घर पे ही भगवान जी आ गया मेरा घर, मेरा ये हालत देख के। नहीं, अगले कर्म में कोई अच्छा काम किया, इसके वजह से भगवान को मेरा मिला। तो अभी जैसे आपको कभी कभी आप बता रहे थे आपको भूखा सोना पड़ जा रहा था, अभी तो ऐसे कोई दिन नहीं आएगा शायद। ऐसा नसीब कुछ कर्म में अच्छा किया है, उसको वजह से भगवान को मेरे को मिला, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो दर्शकों, आपने सुना इस परिवार ने क्या बताया। अंकल जी का कहना है कि हमने अपने पिछले जन्म में कभी कुछ अच्छे कर्म कर दिए होंगे, इसलिए आज भगवान के रूप में उनके घर पर संत रामपाल जी महाराज आए हैं, जो उनके हर संभव मदद को पूरा कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस परिवार के पड़ोसी जो इनके घर के आसपास रहते हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति सालदार है। आप इनके घर के आसपास ही रहते हैं? पास में है, पड़ोसी के पास में रहते हैं। तो इस परिवार की क्या स्थिति थी इससे पहले, और आज अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस परिवार की पहले थोड़ा बहुत अच्छा ही चल रहा था, वो काम करता था ठीक। जब वो काम पे गया उसके बाद उसका काम के टाइम उसका स्ट्रोक पैरालाइज हो गया, एक साइड पूरा गिर गया। तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया, उधर कुछ दिन रहा। फिर वहाँ जिसके पास काम कर रहा था वो बोल रहा था मेरे पास अब इतना जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, अब आपके घर जाओ। तो उसने ट्रेन पे गाड़ी पे बैठा दिया, फिर यहाँ से उसका साला लेके आए थे। तो आया इधर, फिर कुछ चल नहीं रहा था, तो जितना हो सका मोहल्ला बस्ती में जितना हेल्प करने का वो हेल्प किया सब लोगों ने करके। उसके बाद अब जितना होगा उतने दिन चला। अब अभी अन्नपूर्णा संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से बहुत अच्छा हुआ, जो महीने महीने में जो उनको बहुत हेल्प होगा, बहुत माने फायदा होगा उनको। तो उनके लिए घर में काम करने वाला है नहीं कोई, जो है उनकी माता जी वो तो बहुत बूढ़ी हैं। वो साग वो सब्जी थोड़ा बहुत खेत से वो इधर उधर से लाती हैं और बेचती हैं, 100-150 जो जितना हो उससे ही चलता है। अभी घर भी पूरा टूटा फूटा है, पूरा टीना का घर है, चारों तरफ प्लास्टिक का वो लगा के रखे हैं, कपड़ा वपड़ा लगा के रखे हैं। कुछ रहने को भीजा भीजा है पूरा माटी, कुछ सूखा भी जगह नहीं है। बच्चा लोग हैं छोटे छोटे, पूरा कीचड़ सांप मेंढक उडक सब उठते रहते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा संत रामपाल जी, तो उनकी महिमा बहुत अच्छी है, जो अच्छा किया, जो महीने महीने में उनको थोड़ा बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा, अच्छा होगा। संत राम महाराज जी के बारे में क्या बोले, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ उनको। और जो ये मुहिम चलाए हैं बहुत बढ़िया चलाए हैं, खूब बढ़िया, गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि ये जो गुरु जी है ये तो इंसान के रूप में एकदम भगवान है। ये तो सच में हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसा आदमी होता नहीं है इधर उधर। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा हमें। तो दर्शकों, आपने देखा इनके पड़ोसियों का क्या विचार था। इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज आज इंसान के रूप में भगवान बनकर आए इस परिवार के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस जो परिवार को लाभ दिया गया है उससे इस परिवार को बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो परिवार था काफी ज्यादा पीड़ित था, जैसे हमने वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए आज संत रामपाल जी महाराज जो भारत देश में ये कार्य कर रहे हैं उसका शुक्रिया भी अदा किया है इन लोगों ने। तो दर्शकों, इसी के साथ हम अंत करेंगे इस वीडियो का। और आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने वह करके दिखाया है जो आज से पहले असंभव लग रहा था। दर्शकों, आज के समय में बीमारी और गरीबी ने लोगों की उम्मीदों को तोड़ दिया है,
वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर दिन किसी न किसी नए घर में पहुंचकर उनकी उम्मीदें फिर से जगा रही है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपने देखा संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह एक बेबस, असहाय, लाचार परिवार को जिंदगी में अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में एक राहत की किरण भेजी है। और इसी तरह भारत देश के अनेकों राज्यों में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है और सभी की जिंदगी में बदलाव ला रही है। और इसी के साथ हम संत रामपाल जी महाराज का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और अंत करते हैं आज की कवरेज का। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब